नमस्कार मित्रों, मिच्छामी दुक्कड़म। संवत्सरी के अवसर पर आज हम बात करेंगे क्षमा भाव के बारे में, फॉरगिवनेस के बारे में। क्षमा भाव धर्मों में तो महत्व है ही, लेकिन उसके कई लाभ हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, सांसारिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर। तो चलिए देखते हैं कौन से लाभ होते हैं क्षमा भावना से। मित्रों, एक उदाहरण मैं देता हूं आपको, एक सच्ची घटना। एक सज्जन मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें काफी सालों से हेडेक का प्रॉब्लम है, सर दर्द की शिकायत है, माइग्रेन की बहुत दवाई ली है, अनेक डॉक्टर्स को दिखाया है, अनेक स्पेशलिस्ट को दिखाया है, विभिन्न थेरापी के स्पेशलिस्ट को दिखाया है, लेकिन जितना आराम मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है। तो उन्होंने कहा कि अब मैं हताश हो चुका हूं कि दवाई से रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो अब मैं क्या करूं? कोई और रास्ता है क्या? योग का रास्ता है क्या? अध्यात्म का रास्ता है क्या? किस प्रकार से इस सर दर्द से छुटकारा पाऊं? तो मैंने उनकी फाइल्स भी देखी, वो तो नॉर्मल थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने उनसे कहा कि देखिए, मेरे गुरुदेव ने योग के कुछ रहस्य दिखाए हैं, समझाए हैं, और हमारे योगियों ने कुंडलिनी योग के अंतर्गत भी बहुत सारी बातें समझाई है। जो 7 चक्र है वो भी हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ संबंधित है। तो मैंने उनसे कहा कि क्या आपके जीवन में कभी ऐसी घटना घटित हुई है कि किसी ने आपको दुख पहुंचाया है, किसी ने आपके प्रति किसी तरह का अपराध किया है जिससे आपको दुख पहुंचा हो और आज तक आप उसे माफ नहीं कर पाए हो? तो उन्होंने कहा, हाँ, ऐसी तो घटना हुई है। तो मैंने कहा, वही बात है, आप जिसे माफ नहीं कर पाते, वो व्यक्ति, वो घटना, वो आपके आज्ञा चक्र को दूषित करती है, ऐसा योग मार्ग में कहा है। तो वैर भावना से, क्रोध भाव से, क्षमा नहीं कर पाने की वजह से आपका आज्ञा चक्र वो दूषित हुआ हो, ऐसी संभावना है, जिसकी वजह से ये हेडेक, एक और भी एक कारण, मेडिकल जो भी कारण है उसके अलावा ये भी एक सोचते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि तो मैं क्या करूं? मैं माफ़ी मांगने जाऊं, उसको पैर पड़ने जाऊं? मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैंने उन्हें ध्यान साधना की पद्धति के बारे में बताया, गुरुदेव जो बताते हैं वो ध्यान साधना की पद्धति बताई, और मैंने कहा कि आप 45 दिन तक इस प्रकार से ध्यान साधना कीजिए। आपके नज़दीक में जो सेंटर है वहाँ पर आप जाइए, शिविर भी होने वाली है, आप अटेंड कीजिए, और 45 दिन तक इस पद्धति से आप ध्यान कीजिए। और ध्यान के अंत में आज्ञा चक्र पर हाथ रखकर आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। जो भी भूल हुई है, जो भी अपराध हुए, जिससे आपको दुख पहुंची है, आप उस बात को आपके भीतर से निकाल के फेंक दीजिए। आप वहां बैठे बैठे, ध्यान में बैठे बैठे क्षमा कर दीजिए कि मैं क्षमा करता हूं। आप गुरुदेव को साक्षी बना करके क्षमा कर सकते हैं, परमात्मा को साक्षी बना करके क्षमा कर सकते हैं ध्यान के बाद। तो उन्होंने 45 दिन तक वो प्रयोग किया, और आश्चर्य की बात है कि उसे सर दर्द से छुटकारा मिल गया। बात
काफ़ी लंबी है, मैंने शॉर्ट में बताया, लेकिन बीच बीच में उसे हेडेक होता था। तो ध्यान के दौरान एक बार उसने कहा, वो 45 दिन के दौरान ही, कि गुरुदेव अब जो मेरा सर दर्द बंद नहीं हुआ तो मैं ध्यान करना छोड़ दूंगा। और उसने बताया कि उसे ऐसी अनुभूति हुई कि पूरा सर दर्द पूरा सर में से खींच के सिर्फ आज्ञा चक्र पर आ गया, जैसे कि तिलक करते वहाँ पर केंद्रित हो गया। और फिर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने खींच के निकाल दिया हो यहाँ से कुछ पकड़ के। ऐसी उन्हें अनुभूति आई, ऐसी फीलिंग हुई, और उसके बाद उसका सर दर्द समाप्त हो गया। और फिर काफ़ी लंबे समय तक उन्हें सर दर्द नहीं हुआ है। काफ़ी साल हो गए, तो काफ़ी साल पहले की घटना है। तो ये एक अलग ही बात है मित्रों। क्षमा भावना, हमारे जो सातों चक्र है वो कुछ न कुछ हमारे विचारों के साथ, हमारी भावनाओं के साथ संबंधित है। उसका शुद्ध होना अशुद्ध होना तो काफ़ी संबंध है, जिसे आप साइको स्पिरिचुअल कह सकते हैं, उस सेंटर्स पे प्रभाव। लेकिन आज यहाँ पर क्षमा भाव और आज्ञा चक्र की बात थी, तो ये उदाहरण मैंने आपको बताया। लेकिन सिर्फ सरदर्द नहीं, काफ़ी बातें हैं। वैर भावना से आपका चित्त दूषित हो जाता है। वैर भावना से, क्षमा नहीं करने की वजह से आपकी नींद उड़ जाती है, अनिद्रा का रोग हो सकता है। क्रोध से और वैर भावना से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हाइपरटेंशन के मरीज हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। यहाँ तक कि कभी कभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि अति क्रोधित होने से, अति वैर भावना से उस समय उनको हार्ट अटैक आ गया हो, तो हृदय पर भी असर करता हो सकता है। जैसे सर पे पागलपन सवार हो जाए, ऐसी मानसिक स्थिति हो जाती है। लेकिन उससे विपरीत क्षमा भावना, जब आप वैर का त्याग करते हो, क्षमा भावना विकसित करते हो, आपका मन शांत होने लगता है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है, आपके ब्लड के रिपोर्ट्स इंप्रूव हो सकते हैं, आपका एंजाइटी, आपका स्ट्रेस, आपका डिप्रेशन दूर हो सकता है, उनमें आपको राहत मिल सकती है। और उसकी वजह से वो वैर भावना, क्रोध, स्ट्रेस, ये जो बात है, एंजाइटी, डिप्रेशन, वो काफ़ी और रोग उत्पन्न कर सकती है। काफ़ी फिजिकल स्तर के रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं, जिसे कहते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। लेकिन एक क्षमा भावना से, आपका मन शांत होने से, उसकी पॉजिटिव असर आपके मन के ऊपर और आपके शरीर के ऊपर होने लगती है। तो आपका बीपी नॉर्मल होने लगता है, आप रात को सो नहीं पाते, लेकिन क्षमा भाव के बाद, आपका मन शांत होने के बाद आपको नींद भी अच्छी तरह से आने लगेगी। आपको हृदय रोग की संभावना कम हो जाएगी। तो ये सारे लाभ मिल सकते हैं आरोग्य के स्तर पर, शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर। और खास करके वो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आपका दूर हो गए तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, इम्यून सिस्टम पर पॉजिटिव प्रभाव मिल सकता है, आपकी भीतर एक हीलिंग हो जाएगी। एक जो क्रोध की वजह से, वैर भावना की वजह से आपके भीतर एक घाव बन गया हो, वो हील होने लगता है, वो भरने लगता है, और सामने वाले के मन में भी। तो उसकी असर सांसारिक रूप पे होती है, हमारे पारस्परिक संबंधों पर होती है, हमारे रिलेशनशिप सुधरने लगते हैं, अच्छे होने लगते हैं, रिश्ते मजबूत होने लगते हैं। जैसे क्रोध और वैर भावना से कुछ आप बोल देते हो तो आपका संबंध बिगड़ सकता है, आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके मित्रों के साथ। लेकिन क्षमा भावना से संबंध विकसित होते हैं, अच्छे होते हैं, दृढ़ होते हैं, सुमधुर होते हैं, जिसका लाभ आपको भी मिलता है, सामने वाले को भी मिलता है, और शारीरिक और मानसिक सभी तरह से, और सांसारिक संबंध तो विकसित होते ही है।
इसके अलावा आध्यात्मिक स्तर पे जैसे मैंने कहा कि यह 7 चक्र की यात्रा है, जीव से शिव तक की यात्रा, ये 7 चक्र की यात्रा है। और उसमें यह छठा चक्र है आज्ञा चक्र। तो जो भी हमारे एनर्जी सेंटर से ये चक्र है, ये प्लेक्सस है, उसे शुद्ध रखने में विविध भाव विचार, नकारात्मक भाव है, नकारात्मक विचार है तो दूषित हो सकते हैं, लेकिन अगर सकारात्मक है तो शुद्ध होने में सहायभूत होते हैं। तो अहिंसा है, अक्रोध है, क्षमा भाव है, उससे आपका आज्ञा चक्र शुद्ध होने में मदद मिलती है और आपकी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ने में सहायभूत हो सकता है क्षमा भाव। और इसीलिए सभी धर्मों में क्षमा भाव का बहुत महत्व है। मित्रों, सनातन धर्म में भी ऐसी कई कहानियां हैं, जैसे वशिष्ठ ऋषि का क्षमा भाव, किस प्रकार से उन्होंने क्षमा का जबरदस्त उदाहरण दिया। महाभारत में वन पर्व के अंतर्गत पूरा एक अध्याय है क्षमा भाव को समर्पित। द्रौपदी कहती है युधिष्ठिर से कि आप इन कौरवों को क्यों क्षमा करते हैं? तब युधिष्ठिर क्षमा भावना के बारे में समझाते हैं। द्रौपदी कहती है कि क्षमा नहीं करना चाहिए और युधिष्ठिर कहते हैं कि क्षमा करना चाहिए। पूरा अध्याय है उसके ऊपर और कहा है कि क्षमा ही धर्म है, क्षमा ही सत्य है, क्षमा ही व्रत है, क्षमा ही तप है, क्षमा ही शौच है, क्षमा ही यज्ञ है। सब कुछ समझाया है, बहुत अच्छी तरह से समझाया है पूरे अध्याय में। तो ये है। उसके अलावा भगवत गीता है, उसमें श्री कृष्ण भगवान ने देवी संपदा के लक्षण में एक महत्वपूर्ण लक्षण क्षमा भाव बताया है। भगवान के द्वारा उत्पन्न जो भाव है उनमें भी क्षमा भाव बताया है और भक्त के लक्षण जो है उनमें भी एक क्षमा भाव महत्वपूर्ण बताया है। मित्रों, महावीर स्वामी ने तो क्षमा भाव को इतना महत्व दिया कि आज जैन धर्म में पर्युषण पर्व के अंतिम दिन, संवत्सरी के दिन पूरा क्षमा पर्व मनाते हैं और परस्पर एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। तो एक क्षमा पर्व, क्षमापमान मिच्छामि दुक्कडम, तो समण सूक्त में भी है, महावीर स्वामी जी ने जो कहा है। और वो भावना बढ़ानी है कि मैं सारे विश्व के जीवों को क्षमा करता हूं अगर उन्होंने अपराध किया हो कुछ भी, और मुझसे जो भी अपराध हुए हो, गलती हुई हो, उसके लिए मैं सभी जीवों से क्षमा चाहता हूं। मेरा सभी से मित्रतापूर्ण व्यवहार है, मेरी सभी से मित्रता है, मेरा किसी से वैर नहीं है। खामेमि सव्वे जीवा खमंतु में, ये पूरा सूत्र बहुत प्रचलित हो गया है। और महावीर स्वामी के जीवन में ऐसी कई घटना है। ग्वाले ने उपसर्ग दिए, विभिन्न कितने प्रकार के कष्ट सहन किए, लेकिन सभी को समतापूर्वक सहन किए महावीर स्वामी जी ने और उत्तम दृष्टांत दिया। तो ये बात है। भगवान बुद्ध के जीवन में भी क्षमा की ऐसी कई घटनाएं हैं। जिन्होंने भी अपराध किया उन्हें समतापूर्वक क्षमा किया, बिल्कुल ही क्रोध नहीं किया। और उन्होंने भी धम्मपद में इसका महत्व बताया है और उन्होंने कहा है कि वैर से तो वैर बढ़ता है, लेकिन क्षमा भाव से वैर दूर होता है। तो इसने मुझे डांटा, इसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे बंदी बनाया, ऐसे विचार से जो मन की ग्रंथि बना लेते हैं, ऐसा विचार करते रहते हैं, उसके भीतर वैर भाव बढ़ता जाता है। लेकिन जो ऐसी ग्रंथि नहीं बांधते, ऐसा विचार नहीं करते, उनका वैर भाव दूर होने लगता है। क्षमा भाव से वैर भाव दूर होता है और यही सनातन नियम है। तो हमें मित्रता भाव की वृद्धि करनी चाहिए। अगर हम मित्रता भाव बढ़ाते हैं, अगर हमारे चारों ओर मित्र है, तो वो स्वर्ग के समान सुखदायक है, आनंददायक है। लेकिन अगर हम वैर भाव बढ़ाते हैं, चारों ओर दुश्मन पैदा करते हैं, तो चारों ओर नरक जैसा निर्मित हो जाएगा। तो स्वर्ग और नरक एक मानसिक भावना है।
तो मित्रता जहाँ है वहाँ स्वर्ग है, और शत्रुता जहाँ है, वैर भाव है, वहाँ नरक है। इसी प्रकार से जीसस क्राइस्ट ने भी जब उनको क्रॉस पर चढ़ाया गया तब उन्होंने परमात्मा से अंतिम प्रार्थना की कि हे परमात्मा, इन्हें माफ करना, इन्हें क्षमा करना, वो जानते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। तो क्षमा के कई उदाहरण विभिन्न धर्मों में है, और विभिन्न धर्मों में क्षमा का महत्व है, और वो आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सांसारिक रूप से बहुत उपयोगी है। तो इस संवत्सरी पर्व पर मिच्छामि दुक्कडम हम सभी से क्षमा मांगे और सभी को क्षमा कर दे, और नए जीवन का निर्माण करें जिसमें हमारे चारों ओर स्वर्ग निर्मित हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।